हेलो दोस्तों, मैं विशाल और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल सिल्वर स्क्रीन हिंदी में। आज हम बात करेंगे फिनलैंड की एक फिल्म हैचिंग के बारे में जो 2022 में आई और इंटरनेट पे काफ़ी छा गई। हैचिंग यानी अंडे सेना। इसकी कहानी कुछ अजीब सी है। एक अंडा जो हर रोज़ बड़ा हो जाता है और उसमें आखिर ऐसा है क्या, ये जानना है तो वीडियो को पूरा देखना दोस्तों। सो लेट्स स्टार्ट। फिल्म स्टार्ट होती है एक 12 साल की लड़की टीनिया जो सहजता से जिम्नास्टिक्स की प्रैक्टिस कर रही है और अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर रही है अपने खूबसूरत से घर में। उसका घर फिनलैंड के खूबसूरत एरिया में है। उसकी मदर एक सक्सेसफुल व्लॉगर हैं, ये सब रिकॉर्ड कर रही हैं। एक छोटी और खूबसूरत फैमिली, एक छोटा भाई मैटियास है और एक फादर। व्लॉगिंग करते हुए एक रेवन बर्ड यानी कौवा घर के अंदर घुस आता है खिड़की से और घर के कांच के आइटम जैसे वाइन ग्लासेस, झूमर, टेबल लैंप को गिरा देता है। किसी तरह टीनिया एक टॉवल उस पर फेंक करके उसको पकड़ लेती है, लेकिन मदर उस कौवे का गर्दन तोड़ देती है। टीनिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और उसका दिल टूट जाता है। टीनिया रेवन को डस्टबिन में डाल देती है और वहां से चली जाती है। तभी क्लोजअप कैमरा में दिखता है कि रेवन का पंख हिलता है और रेवन अभी भी जिंदा है। नेक्स्ट सीन में टीनिया अपने नए पड़ोसी रेटा से मिलती है जो उसकी हम उम्र है और उसके पास एक डॉगी भी है जिसका नाम रूसा है। टीनिया जैसे ही रूसा को टच करती है वैसे ही रूसा गुर्रा देती है, जिसपे रीटा को कुछ अजीब सा लगता है और वो बोलती है रूसा कभी ऐसा नहीं करती। ये फर्स्ट इंडिकेशन था फिल्म का कि कुछ ठीक नहीं हुआ उस रेवन को मार के। उसी रात देखते हैं कि मैटियास एक जिद्दी लड़का है और बिना लोरी सुने सोता ही नहीं है। मदर अपनी व्लॉग पे काम कर रही है और एडिटिंग कर रही है। वीडियोस देखने पता चलता है कि वो एक अमेजिंग कंटेंट क्रिएटर है। नेक्स्ट सीन में दिखता है टीनिया रेवन की दर्द भरी आवाज़ से उठ जाती है और ये भोर का टाइम है। वो डस्टबिन चेक करती है लेकिन रेवन अब वहाँ नहीं है। फिर आवाज़ आती है और उसे खोजने जंगल में चली जाती है और एक जगह रेवन चिल्ला रही थी जख्मी हालत में। तभी टीनिया पत्थर से उसको मार देती है ताकि वो ज़्यादा न तड़पे। इस सीन में टीनिया बहुत गुस्से में होती है क्योंकि उसको पता है रेवन की ऐसी हालत उसकी मम्मी के कारण ही है। तभी एक ट्विस्टिंग सीन आता है, वहीं पे उसका अंडा भी होता है, इसलिए रेवन जख्मी हालत में भी अपने अंडे के पास आई थी। टीनिया अंडा लेके घर आती है और अपने ही बेड पे उसे रख के टेडी बियर से ढक देती है जैसे उसको सेंकना हो। नेक्स्ट सीन में दिखता है टीनिया जिम्नास्ट क्लासेस में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही, थोड़ी निराश होती है और घर आ जाती है। तभी देखती है कि एक आदमी झूमर टांग रहा है जो फिल्म के स्टार्ट में गिर जाता है रेवन की वजह से। टीनिया की माँ उस आदमी को किस कर रही है। तभी माँ और लवर शॉक हो जाते हैं टीनिया को देख के। टीनिया की माँ उसको इंट्रोड्यूस कराती है टेरो के नाम से। माँ टीनिया के रूम में आती है और उसको बताती है कि उससे प्यार करती है और ये बात हम दोनों के बीच ही रहना चाहिए, और उसको एक गिफ्ट भी देती है जो एक फिनाले परफॉर्मेंस ड्रेस होता है जिम्नास्ट का। माँ के जाने के बाद टीनिया अंडा चेक करती है, उसमें धक धक की आवाज़ आ रही है। अब नेक्स्ट डे फिर से अंडा चेक करती है। अब वो अंडा काफ़ी बड़ा हो चुका है, जैसे ऑस्ट्रिच का अंडा हो। टीनिया उसे टेडी के अंदर छुपा देती है। ये सीन देख के साफ पता चलता है कि वो अंडा एक सुपर नेचुरल है और कुछ नॉर्मल नहीं है उसमें। नेक्स्ट सीन में दिखता है रीटा काफ़ी बेटर परफॉर्म कर रही है टीनिया से और वो कॉम्पिटिटर भी है टीनिया की। ट्रेनिंग के टाइम टीनिया की माँ भी वहीं थी और वो जल भुन जाती है रीटा की परफॉर्मेंस देख के। सभी चले जाते हैं लेकिन टीनिया की माँ उसको खूब प्रैक्टिस कराती है, लेकिन अब वो ठीक से नहीं हो पा रहा था प्रैक्टिस और अब टीनिया के हाथ भी छिल जाते हैं। टीनिया काफ़ी परेशान हो जाती है अपनी माँ का ये रूड बिहेवियर देख के। उसी रात टीनिया चादर ढक के अंडे को देखती है। अब वो अंडा काफ़ी बड़ा हो जाता है और जैसे ही टीनिया अपना छिला हाथ अंडे पर रखती है, अंदर से लाल रोशनी आती है और कुछ अजीब सी आकृति अंदर हिलती है। जैसे टीनिया के टच करने पे वो तुरंत रिएक्ट करती हो, जैसे पेट में बच्चा हिल डुल के अपनी माँ को एहसास दिलाता है, ठीक वैसे ही। टीनिया अपने माँ के एटीट्यूड से काफ़ी परेशान है। माँ का अफेयर है, व्लॉगिंग के चक्कर में वो वीकेंड्स में टीनिया को छोड़ के चली जाती है। टीनिया जिम्नास्ट को पसंद नहीं करती लेकिन तब भी माँ उसको फोर्सफुली कराती रहती है ताकि बेटी के नाम पे उसको भी फेम मिले और व्लॉग भी बना सके। परेशान टीनिया अंडे पे सर रख के रो रही होती है, आंसू गिरते हैं और अंडा उसे तुरंत अब्जॉर्ब कर लेता है। अभी अंडा काफ़ी बड़ा हो चुका है और अंदर से टूटने का आवाज़ आता है और उसमें से एक कौवे का पंजा बाहर आता है। ये डरावना और काफ़ी बड़ा है। ये देख टीनिया डर जाती है और अलमारी में जाके छुप जाती है। थोड़ा सा अलमारी खोल कर देखती है, उसमें से एक काफ़ी बड़ा कौवे का बच्चा निकलता है जो बिल्कुल ही घिनौना सा लगता है, एकदम क्रीचर टाइप। तभी वो कौवा टीनिया की अलमारी के पास आ जाता है और डरावनी आंखें दिखती हैं उसकी और फिर खिड़की तोड़ के भाग जाता है। फादर आके पूछता है कि क्या टूटने की आवाज़ आई, लेकिन टीनिया सब बात छुपा लेती है। नेक्स्ट सीन में टीनिया सो रही है, तभी खिड़की पे हलचल होती है और खोलने पे पता चलता है वही क्रीचर अंदर आ जाती है चीखते हुए। टीनिया काफ़ी डर जाती है लेकिन क्रीचर अपना हाथ दिखाती है जिसमें कांच का टुकड़ा घुसा है। टीनिया उसको जैसे निकालती है क्रीचर दर से चिल्ला उठती है। डर के मारे टीनिया भी अपने आंखों को ढक लेती है अपने हाथ से, क्रीचर भी अपना आंख ढक लेती है। वो टीनिया की कॉपी करती है, फिर टीनिया का हाथ पकड़ के अपने सर पर रखती है ताकि टीनिया उसको बच्चे की तरह सहलाए। सहलाने पे क्रीचर खुश हो जाती है जैसे माँ का प्यार मिला हो। टीनिया उसको बाथटब में नहलाती है और क्रीचर को पानी में खेलना अच्छा लगता है। वो इंसान की तरह अपने हाथों से पानी में छप छप करती है। मैटियास रूम का डोर नॉक करता है लेकिन टीनिया डोर नहीं खोलती। इससे मैटियास गुस्सा होकर चला जाता है। टीनिया क्रीचर को अपने बेड के नीचे सुलाती है और लोरी भी सुनाती है। क्रीचर का नाम आली रख देती है। लगभग सुबह होने वाली होती है
और टीनिया डिस्टर्ब हो रही होती है रीटा के डॉगी रूसा के भौंकने से। उसकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, ये आली भी देख रही होती है और तुरंत बाहर जाती है। और अगले सीन में दिखता है आली टीनिया को अपनी चोंच से उठाती है और रूसा का सर कटा धड़ दिखाती है। मतलब आली एक किलर भी है, अपने माँ यानी टीनिया के लिए कुछ भी करेगी। रूसा का सर कटा धड़ देख टीनिया उल्टी कर देती है। अगला सीन बेहद घिनौना होता है। वही उल्टी आली खाती है जैसे जानवर अपने बच्चों को खाना खिलाते हैं, शिकार करके पेट में भर लेते हैं और अपने बच्चों के आगे उल्टी करते हैं और फिर बच्चे वही खाना खाते हैं। अगले सीन में दिखता है टीनिया रूसा को दफना रही है, लेकिन मैटियस अपने खिड़की से सब कुछ देख रहा होता है। अगले दिन मैटियस फादर के साथ आता है टीनिया के रूम में। फादर बोलता है कि तुमने मैटियस को बाथरूम यूज़ करने क्यों नहीं दिया। टीनिया बेड के नीचे से ही बात करती है और आली को छुपा के रखती है। फादर टीनिया के बेड पे ब्लड स्पॉट्स देखता है जो आली का होता है, लेकिन फादर को ऐसा लगता है कि टीनिया के पीरियड शुरू हो चुके हैं, इसलिए वो परेशान है। फादर मैटियस को लेकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखता है टीनिया आली के लिए दाने खरीद रही है और जैसे ही घर आती है मदर उसको एक हेयर ड्रेसिंग कॉम्ब गिफ्ट देती है। मैटियस रूडली बोलता है कि मेरा गिफ्ट कहाँ है, लेकिन उसके लिए कोई गिफ्ट नहीं होता। वो काफ़ी नाराज़ हो जाता है और गुस्से में रूसा की बॉडी ले आता है और बोलता है कि टीनिया ने इसे मार के दफनाया था। फैमिली काफ़ी परेशान हो जाती है और मैटियस टीनिया को धक्का दे देता है गुस्से में। टीनिया का सर टेबल से लगता है और आली जो टीनिया के रूम में होती है उसको भी चोट लगती है और वो काफ़ी परेशान हो जाती है। टीनिया और आली का कनेक्शन भी दिखाते हैं जैसे दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हों, जैसे टेलीपैथी होती है। मैटियस टीनिया के रूम में एक मास्क पहन के जाता है क्योंकि उसको डाउट है कि टीनिया के रूम में कोई और भी है। बेड के नीचे खोजता है, तभी आली अपने पंजे से उसका मास्क फाड़ देती है। मैटियस वहाँ से डर के मारे भाग जाता है। ये सब टेलीपैथी से टीनिया को भी दिखता है और डर के मारे उसको मिर्गी आ जाती है। मदर एक जोरदार थप्पड़ लगाती है टीनिया को, तब जाके उसको होश आता है। टीनिया समझ जाती है कि मैटियस अब खतरे में है क्योंकि आली कभी भी मैटियस पे हमला कर देगी। वो अपने रूम में आके आली पे चिल्लाती है कि ये सब तुम नहीं कर सकती, लेकिन तभी मदर आवाज़ सुन लेती है और रूम में आके चेक करती है कि आखिर टीनिया किससे बात कर रही है, लेकिन उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता क्योंकि आली अलमारी के ऊपर हिस्से में छुपी रहती है। मदर का शाइनी गिफ्ट जो फिनाले में पहन के परफॉर्म करना था वो एकदम फटा हुआ है, जिसे आली ने ख़राब कर दिया था। माँ काफ़ी नाराज़ होकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन मिलता है आली के सर पे अब लड़की जैसे बाल आ रहे होते हैं। टीनिया उसको खाने के लिए दाना देती है, लेकिन आली नहीं खाती, तो टीनिया वही दाने खा के उल्टी करती है। तब आली खाने लग जाती है। आली को ठंड लगती है तो टीनिया उसको अपना ड्रेस पहना देती है। आली की बॉडी थोड़ी चेंज होकर इंसान जैसी हो रही है, लेकिन मुंह अभी भी जानवर जैसा ही है। बड़ी चोंच और बड़ी आंखें काफ़ी डराने वाली लगती हैं। उसी रात आली टीनिया की मदर के रूम में जाती है और उसको टच करती है जब वो सो रही होती है। ऐसा लगता है अभी उसको मार देगी, लेकिन जैसी टीनिया की माँ उठने वाली होती है आली वहाँ से गायब है। टीनिया की मदर की बॉडी पे चिपचिपा पदार्थ है जहाँ जहाँ आली ने उसको टच किया होता है। अगले दिन सीन में दिखता है अब आली के बाल बिल्कुल लड़कियों जैसे हैं और टीनिया उसके बाल बनाती है और बाल में एक फूल भी लगा देती है और उसको ब्यूटीफुल बोलती है। दोनों के बीच माँ बेटी जैसा रिश्ता है। अगले सीन में दिखता है रीटा और टीनिया जिम्नास्टिक की प्रैक्टिस कर रही होती हैं। रीटा काफ़ी अच्छा करती है और टीनिया की माँ ये सब नोटिस करती रहती है और टीनिया पे एक प्रेशर बना के रखती है कि अगर कंपटीशन जीतना है तो रीटा को हराना होगा। ये सब एहसास आली को भी है। रीटा घर पैदल जाती है और टीनिया अपनी माँ के साथ कार में। तब एक हॉन्टिंग सीन आता है और रीटा का कोई पीछा कर रहा होता है। ये आली ही होती है, लेकिन अब वो ह्यूमन की तरह लगती है। उसका चोंच टूट चुका है और दांत और जबड़े भयानक दिख रहे हैं और रीटा पे अटैक कर देती है। कनेक्शन की वजह से टीनिया समझ जाती है और अटैक के एहसास उसको फिर से मिर्गी आ जाता है। घर आने पे टीनिया देखती है आली के पंख और चोंच अलमारी में टूट के गिरे हुए हैं, जैसे जानवर अपना स्किन छोड़ता है, जैसे सांप केचड़ी छोड़ता है। ये क्लियरली एक इंडिकेशन था कि आली का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट डे मदर टीनिया को टेरो के घर लेके जाती है। टीनिया फादर से बात करती है। फादर बताता है कि उसको उसकी वाइफ और टेरो का अफेयर पता है और उसने उनका अफेयर एक्सेप्ट भी कर लिया है। टीनिया और मदर टेरो के घर पहुंचते हैं जो एक आइसोलेशन में होता है और एक हॉन्टेड लुक होता है। टेरो एक कारपेंटर है और उसकी एक नवजात बेटी हेल्मी है। टेरो की वाइफ मर चुकी है और टीनिया की मदर ही अब हेल्मी को माँ जैसा प्यार देती है। उसी रात आली आ जाती है और अब आली और टीनिया एक ही बेड पर सोते हैं। अगले दिन न्यूज़ में पता चलता है कि रीटा हॉस्पिटलाइज्ड है। टीनिया देखने जाती है, देख के शॉक्ड हो जाती है। रीटा काफ़ी इंजर्ड है, एक हाथ कटा हुआ है, चेहरे पर नोचने भुखुंडे के निशान भी हैं। तभी रीटा झटके से उठ जाती है और टीनिया का हाथ पकड़ लेती है और चीखती चिल्लाती है। अभी भी वो काफ़ी बुरे मेंटल ट्रॉमा में है। टीनिया हाथ छुड़ा के भाग जाती है। टीनिया टेरो के घर वापस आती है और आली पे गुस्सा करती है कि उसने रीटा को क्यों मारा। खुद को थप्पड़ मारती है ताकि आली को भी चोट लगे, लेकिन आली उसको रोकती है और रोते हुए टीनिया को प्यार से गले लगाती है। अगले दिन सुबह हो जाती है। टीनिया उठती है और आली भी वहीं रहती है उसकी देखभाल के लिए। और टीनिया देखती है कि आली काफ़ी हद तक टीनिया जैसे ही लग रही है। उसका चेहरा इंसान जैसा हो गया है, सिर्फ पंजे और आंखें जानवर जैसी हैं और वो कुछ बोलने की भी कोशिश कर रही है। नेक्स्ट सीन में टीनिया जिम्नास्ट प्रैक्टिस करती रहती है टेरो के सामने। तभी आली कमरे से चिल्लाती है। टीनिया रूम में जाती है। आली को भूख लगी होती है। टीनिया उल्टी करके उसको खाना खिला रही होती है। तभी पीछे से टेरो भी आ जाता है। टीनिया दरवाज़ा ब्लॉक कर देती है, लेकिन टेरो खोल देता है। टीनिया दरवाजे के पीछे होती है तो उसको सिर्फ आली ही दिखती है जो बहुत गंदे तरीके से खाना खा रही होती है। आली चीखते हुए टेरो को मारने आती है, लेकिन टेरो इस चीज़ का से डर दरवाज़ा बंद कर देता है, लेकिन उसका हाथ फंस जाता है और उसे चोट लग जाती है। टेरो को अभी यही लगता है कि वो टीनिया ही थी,
थोड़ी देर बाद टीनिया आके माफ़ी मांगती है और फिर टेरो बड़ा दिल दिखाते हुए उसे माफ़ कर देता है और ये बात टीनिया की माँ को नहीं बताता। अगले सीन में दिखता है टीनिया की माँ उसको जिम्नास्ट इवेंट में लेके जाने वाली होती है और उसकी तैयारी चल रही होती है क्योंकि आज ही फाइनल इवेंट है और उसको व्लॉगिंग भी करना है। टीनिया की माँ हेल्मी को काफ़ी प्यार दुलार दिखा रही होती है। टीनिया को अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसके लिए उसकी माँ काफ़ी स्ट्रिक्ट है। ये सब खिड़की से आली भी देख रही होती है। टीनिया को अंदेशा होता है कि कहीं हेल्मी को आली मार न दे। इवेंट जाते हुए टीनिया बोलती है कि हेल्मी को लेके चलो, लेकिन टेरो और हेल्मी वहीं रुकते हैं। टेरो अपने वर्कशॉप में काम कर रहा होता है और हेल्मी अपने रूम में पालने में सोई है। अकेले का फायदा उठा के आली एक कुल्हाड़ी से हेल्मी को मारने जाती है। ये सब टीनिया को भी दिख रहा होता है। जैसे ही आली कुल्हाड़ी से हेल्मी को मारने ही वाली थी कि टीनिया जानबूझ के गिर जाती है जिम्नास्ट करते हुए और कलाई पे चोट लगा लेती है ताकि आली को भी दर्द हो, और वैसा ही होता है और आली के हाथ से कुल्हाड़ी गिर जाती है और वो दर्द से चिल्लाती है। टेरो भागते हुए हेल्मी को देखने आता है। वो आली को देखता है इतने खतरनाक रूप में। चिल्लाते हुए आली खिड़की से कूद जाती है। टेरो कुल्हाड़ी मिलती है। उसको ये लगता है कि टीनिया हेल्मी को मारना चाहती है। उधर इवेंट में टीनिया गिरने से वो इवेंट हार जाती है और उसकी माँ का व्लॉगिंग भी खराब हो जाता है। खराब मूड के साथ टीनिया और माँ दोनों टेरो के घर पहुंचते हैं। यहाँ टेरो टीनिया और उसकी माँ को साइको बोल के घर से निकाल देता है। टेरो और टीनिया की माँ का ब्रेकअप हो जाता है। टेरो सारी सच्चाई टीनिया की माँ को बता देता है, लेकिन टीनिया की माँ को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि टीनिया इवेंट में थी ना कि घर पे। गुस्से में टीनिया की मदर कार के स्टीयरिंग पर अपना सर जोर जोर से लड़ाती है। उसके नाक से ब्लीडिंग हो जाती है और वो किसी साइको से कम नहीं लगती। टीनिया भी काफ़ी डर जाती है। अब दोनों अपने घर आते हैं। पीछे पीछे आली भी आ जाती है खिड़की से, लेकिन टीनिया गुस्से में उसे धक्का दे देती है और घर में घुसने नहीं देती। फादर बाहर आता है और आली को देख उसको लगता है कि टीनिया है और उसको अंदर ले आता है और आली उसी अलमारी में जाकर छुप जाती है। टीनिया की माँ आली को देखती है जिसने बालों से मुंह ढक रखा होता है। उसके बाल खराब हैं और बदबू आ रही है। टीनिया समझ उसके बाल बनाती है। तभी कंघी से फंस के कुछ बाल उखड़ जाते हैं और खून भी निकलता है आली के सर से। आली को गुस्सा आता है और जोर से टीनिया की माँ को पकड़ के अपने पंजे के नाखून से उसके पीठ में घोंप देती है। टीनिया की माँ की हालत ख़राब हो जाती है। उसी टाइम टीनिया बाथरूम में होती है और आके अपनी माँ की जान बचाती है। अब टीनिया की माँ की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके सामने दो टीनिया हैं। आली फिर से अटैक करती है, लेकिन टीनिया उसको धक्का दे देती है और बोलती है तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं और भाग जाओ यहाँ से। आली को बहुत गुस्सा आता है और इतने ज़ोर से चिल्लाती है कि उसका मुंह फट जाता है और वो खिड़की से कूद के भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में टीनिया अपनी माँ को बताती है कि उसने कैसे अंडे को सेका और उसमें से क्या निकला। उसी रात टीनिया की माँ आली को मारने का प्लान बनाती है और एक चाकू टीनिया को भी देती है, लेकिन अभी इस बात से अनजान है कि दोनों कनेक्टेड हैं और अगर आली को मारा तो टीनिया को भी दर्द होगा। सेफ्टी के लिए फादर और मेटियास को अलग रूम में भेज दिया जाता है। मदर टीनिया के रूम में जाती है और आली को खोजती है। अलमारी से आली निकल टीनिया की माँ पे हमला कर देती है। टीनिया की माँ के हाथ से चाकू गिर जाता है। दोनों के बीच में हाथापाई होती है। फिर से टीनिया की माँ के हाथ चाकू लग जाता है और वो आली के पैर पे घोंप देती है। आली का खून निकल जाता है और टीनिया भी गिर जाती है। अब टीनिया की माँ को और गुस्सा आता है और आली को जान से मारने के लिए चाकू चला देती है, लेकिन टीनिया बीच में आ जाती है और चाकू टीनिया के दिल पे लग जाती है। माँ रो पड़ती है कि उसने अपनी ही बेटी को मार दिया। एक पल ऐसा लगा कि टीनिया और आली दोनों ही मर जाएंगे, लेकिन जब टीनिया गिरती है तो आली के ऊपर गिरती है। अपने हाथों से आली उसको पकड़ लेती है। टीनिया के मुंह से खून गिरता है जो सीधे आली के मुंह में जाता है। आली सारा खून पी जाती है। टीनिया अब मर चुकी है और अब आली खड़ी हो जाती है और अब उसके पंजे नॉर्मल हाथ बन जाते हैं और उसकी आंखें भी इंसान जैसी हो जाती है। अब वो पूरी तरह ह्यूमन में कन्वर्ट हो जाती है और अब फादर और मेटियास भी आ जाते हैं। आली बड़े ध्यान से फैमिली को देखती है और टीनिया की माँ को बोलती है मदर। कंफ्यूज फैमिली को समझ में नहीं आता कि अब क्या करें। यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है दोस्तों, और एक इंडिकेशन मिलता है व्यूवर्स को कि आली अब टीनिया की जगह ले लेगी। अब उसके अंदर एक जानवर की फुर्ती और इंसान के दिमाग दोनों है जो जिम्नास्ट के लिए परफेक्ट है। टीनिया की माँ को भी एक ऐसा ही परफेक्शन चाहिए था। तो यही था दोस्तों इस फिल्म का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दो, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और हिट द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि अगला एक्सप्लेनेशन कौन सी फिल्म का दूँ। तब तक के लिए थैंक यू।